एक्स्ट्रा टाइम। अजहर, जब हम आपकी कप्तानी का तजिया करते हैं तो ये 7वां टेस्ट मैच था जिसमें अनफॉर्चुनेटली 4 ऐसे हैं जो जिनमें पाकिस्तान आपकी कप्तानी में हारा है, और इन 7 मैचों में आपकी अपनी जो कारकर्दगी है सिर्फ 327 रन की है। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या जो बैटिंग का जो प्रेशर है उसकी और जो खराब फॉर्म जिस तरह का है उसकी वजह से आपकी जो कप्तानी के फैसले करने की जो सलाहियत है वो मुतासिर हो रही है, या आपकी जो कप्तानी जो आपकी है उससे आपकी जो बैटिंग है उसने उसको मुतासिर किया है? दोनों में क्या ऐसी चीज है कि जो मतलब दोनों चीजें सही नहीं हो पा रही? देखिए, 10 साल क्रिकेट खेलने के बाद मुझे इतना जरूर अब पता लग जाता है प्लेयर को कि किस टाइम पे आपने क्या चीज करनी है। ऑब्वियसली जब मैं बैटिंग करता हूँ तो मैं एज ए बैट्समैन सोचता हूँ सिर्फ, और चाहे फॉर्म है या नहीं है तो मैंने एज ए बैट्समैन ही सोचना है। और जब मैं कप्तानी कर रहा होता हूँ तो मैं अपनी बैटिंग का बिल्कुल नहीं सोचता। तो ऐसे ही आई थिंक एज ए कैप्टन आप चल सकते हैं, और मेरी कोशिश यही होती है जब मैं कप्तान हूँ, चाहे मैंने 0 किया है चाहे मैंने 100 किया है, मैं एक ही तरह कप्तानी करूंगा, क्योंकि वही फैसले मैंने लेने हैं। क्योंकि कप्तान की एक अलग जॉब होती है, बैटिंग अलग जॉब होती है। तो ऑब्वियसली एज ए कैप्टन यू वांट टू परफॉर्म, बट अगर नहीं भी किया तो आपने कप्तानी तो उसी तरह करनी है जैसे आपका माइंड आपको जो ऑब्वियसली आपने माइंड को ओपन रखना है, और जो बैटिंग को है वो आपने पीछे छोड़ देना। अजहर, ये जिस तरह अभी पहले भी बात हो रही थी सिलेक्शन के मैटर्स को लेके, आप अपनी अभी शुभ भाई ने भी पूछा, अपनी कप्तानी को लेकर सेटिस्फाइड हैं जो डिसीजन आपके ऊपर हो रहे हैं, ये आप समझते हो कि आप एक बड़ी मुश्किल में फंस चुके हो कि परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं हो रही, पाकिस्तान टीम भी हारी है, और दूसरा जो भी आपने थोड़ी देर पहले इंग्लिश क्वेश्चन में भी बताया था कि सिलेक्शन को किस तरह डिफेंड करेंगे कि हम हमेशा 6 बैट्समैनों के साथ जाते हैं लेकिन इस वक्त तो हम लोग नहीं गए उसके साथ। देखिए, डिफेंड नहीं करूंगा। आई थिंक इट वाज राइट सिलेक्शन स्ट्रेट अवे। आई थिंक टिल येस्टरडे इट वाज वर्किंग रियली नाइसली। ऑब्वियसली वी लॉस्ट द टेस्ट मैच, बट शादाब की कंट्रीब्यूशन पहली इनिंग्स में जिस तरीके से वो खेला वो बड़ी सिग्निफिकेंट थी। बड़ी टफ सिचुएशन में हम थे उस वक्त, और शान की और उसकी पार्टनरशिप ने हमें गेम में जो है वो ऊपर लेके आए हमें। और ऑब्वियसली आप देखेंगे हमेशा से हम 5वें बॉलर पे स्ट्रगल करते हैं। हारिस सोहेल थे, हारिस सोहेल हमें आप कुछ 8 से 10 ओवर करके देते थे। इसी तरह हमारे जो पिच नजर आ रहा था, पिच के अंदर हमें एक स्पिनिंग ऑलराउंडर हमें था कि हमारा फिट होता है, क्योंकि शादाब की बैटिंग की फॉर्म बहुत अच्छी थी। क्योंकि आपको गेज करना होता है कि आपने सीमिंग ऑलराउंडर खिलाना है या स्पिनिंग ऑलराउंडर खिलाना है। तो हम बड़े श्योर थे कि ये इस पिच पे अगर हम शादाब के साथ जाते हैं तो हमें विकेट्स भी दिला सकता है, स्पेशली अगेंस्ट टेलेंडर। और उसने पहली इनिंग में करके भी दिखाया और बैटिंग में भी करके दिखाया। अनफॉर्चुनेटली कल भी वो अच्छा खेल रहा था, लेकिन वो आउट हो गया। आज ये है कि ऑब्वियसली अंडर प्रेशर जब हम थे तो हमने अपने जो फ्रंट लाइन स्पिनर है यासिर पे ट्रस्ट किया, और मेन फास्ट बॉलर पे ट्रस्ट किया, और हम सही जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली एक इनिंग ऐसी एक पार्टनरशिप लग गई जिसकी वजह से सारा गेम जो है वो टर्न अराउंड हो गया। लेकिन मोस्ट पार्ट एक कल का शाम का टी का सेशन के बाद जिसमें हमारी विकेट्स लूज हुई, और ये जॉश बटलर और क्रिस वोक्स की जो बैटिंग है उससे हमारा जो है वो पूरा टेस्ट मैच टर्न अराउंड हो गया। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव थे इस मैच में। शान मसूद की इनिंग थी, शादाब की भी बैटिंग थी फर्स्ट इनिंग में, जिस तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट उसने की। और आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट जरूर है कि हमारे ये हाथ में टेस्ट मैच था, हम लीड कर रहे थे टेस्ट मैच को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हार गए। लेकिन आई थिंक सिलेक्शन भी ठीक थी पिच को देखते हुए। और मूविंग फॉरवर्ड एज अ टेस्ट टीम वी नीड टू फाइंड समवन एट नंबर 7 हु इज ऑलराउंडर। और कोशिश ये करेंगे इसी तरह हमारे पास मीडियम पेसर ऑलराउंडर भी आए, ताकि एक बैलेंस बने, साइड का ब्रिज बने बिटवीन बैटिंग एंड बॉलिंग। बतौर कप्तान आप क्या समझते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है सोशल मीडिया पे, देख लें आपकी कप्तानी को लेके, क्या समझते हैं? खिलाड़ी नाकाम हुए, दूसरी बारी में बैट्समैन और फिर बॉलर हमारे, या आप बतौर कप्तान नाकामी को कबूल करते हैं? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि हम अच्छी पोजीशन में थे, मैच जीत सकते थे, अनफॉर्चुनेट हो गया। अगेन मैं कहूंगा कि कैप्टनसी के हवाले से ऐसे इजी हाइंडसाइट देखने में बड़ा आसान लगती हैं चीजें कि ये कप्तानी इस तरह होगी या किस तरह होगी। आई थिंक ये जब कोई दूसरी टीम में से कोई आके जबरदस्त पार्टनरशिप लगाता है तो आई थिंक क्रेडिट उनको भी देना चाहिए। गेम है, इस तरह पहली इनिंग में हम भी आगे लगे हुए थे, वहां पे हमारे शान मसूद के जो है वो शादाब की पार्टनरशिप लगी। तो आई थिंक एवरी टाइम यू कांट ब्लेम द कैप्टनसी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस आई एम हेयर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी भी एज ए कैप्टन मैं पीछे नहीं हटूंगा।
I think as a team we could not defend a total which we should have. आपकी कप्तानी पर जिस तरह रशीद भाई ने सवाल किया, उसको मैं आगे लेके चलता हूँ कि शान मसूद और आप में कंपैरिजन किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी काफी तनकीद की जा रही है आपकी कप्तानी पर और आपकी परफॉर्मेंस पर। तो क्या अगर बोर्ड आपको ऑप्शन देता है कि शान मसूद के अंडर कैप्टनसी आप खेलें, तो आप उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, या जिस तरह माजी में जो कप्तान थे उनकी कप्तानी छीनी जाती थी तो वो तनकीद करते थे? देखिए मेरा फोकस इस सीरीज पे है, ठीक है। मेरा फोकस पे सोशल मीडिया को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सोशल मीडिया को छोड़ दें आप। इस वक्त हम अपना एनालिसिस करेंगे खुद जो कहाँ पे हमसे गलतियां हुई। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो हमेशा उसको रिप्रेजेंट करना हर बंदे को प्राइड होती है। कैप्टनसी कौन करता है कौन नहीं करता इज nothing we can control, but as far as now I'm focusing on the series, how we can win this. पाकिस्तानी टीम यूएई और रावलपिंडी और कराची की जो 2 टेस्ट मैच जीती है, इनसे हट के हम लगातार 7 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया में, 3 साउथ अफ्रीका में। तो क्या वजह है कि पाकिस्तानी टीम इन 2 मकामात से बाहर निकल कर हार रही है? उसकी कोई वजह आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा, क्या वजह है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड में नहीं जीत पा रहे हैं पिछले 7 टेस्ट मैचेस में? देखिए इंग्लैंड में तो हमारा रिकॉर्ड माशाल्लाह से बाकी किसी भी आउटसाइड इंग्लिश टीम के सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है हमारा। 50% विन रेशियो है हमारी, बहुत किसी भी टीम की नहीं है। और ये टेस्ट मैच भी हम जो है वो ऐसी पोजीशन में थे जो हमें जीतना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए। तो इंग्लैंड में हमेशा हम अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। ऑब्वियसली एवरी टाइम देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इसीलिए मूविंग फॉरवर्ड अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में या बाहर की कंडीशन में जीतना है तो वी नीड टू फाइंड बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल। 4 बॉलर्स के साथ बहुत मुश्किल होता है। इंग्लैंड या किसी भी कंडीशन में जो बाहर की कंडीशंस हैं वहां जाके आप जो है वो टीम्स को राइट टोटल पे जहाँ पे आपको उनको आउट करना चाहिए करें, क्योंकि उनकी बैटिंग भी लंबी होती है और कंडीशंस जो होती हैं वो टफ होती है, बैटिंग के लिए आसान नहीं होती हैं एवरी टाइम। ऑस्ट्रेलिया में कह सकते हैं बहुत अच्छी विकेट्स होती हैं, लेकिन कहीं पे भी अगर आप लूज छोड़ते हैं बैटिंग को दूसरी टीम की, तो हम वहाँ पे कॉस्ट हो सकता है। तो आई थिंक वी हैव टू फाइंड राइट बैलेंस टू विन आउटसाइड एशियन कंडीशंस, और उसी तरफ हम सोच रहे हैं। और इंग्लैंड में वैसे भी हमारी परफॉर्मेंस लास्ट 2 टूर हो गए वो बहुत अच्छी रही है। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.